अगर आप पैदा हुए हैं 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले तो आप नए वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। पहले से अब काफ़ी आसान हो गया है वोटर कार्ड को बनवाना, क्योंकि पहले 3 से 6 महीने का समय लग जाता था वोटर कार्ड बनवाने में, लेकिन अब आप 1 महीना के अंदर अंदर नए वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। तो अगर आपका भी वोटर कार्ड बनवाना है तो आप अब घर बैठे बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से ही वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से नए वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप गूगल प्ले से ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको डिस्क्लेमर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक आई एग्री का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पर टिक करते हैं फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है कि आप इंग्लिश में इसको रखना चाहते हैं या फिर हिंदी में, जिसमें आपको आसानी हो वह लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश रहने देता हूँ और यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ से आप न्यू वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई वोटर कार्ड पर कंप्लेन है तो दर्ज कर सकते हैं। वोटर कार्ड का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। बूथ का नेविगेटर यहाँ से आप देख सकते हैं। रिजल्ट देख सकते हैं। कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो मुझे न्यू वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँगा। वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन मुझे न्यू वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर आपको यहाँ से न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन रिसाइडिंग इन इंडिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है। आपको यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है। जो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए उस पर एक OTP आएगा। तो चलिए मैं यहाँ से मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं आपने जो मोबाइल नंबर डाल रखा है उस पर एक OTP आया है, उस OTP को इसमें बॉक्स में OTP में डाल देना है। अगर आपका OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रीसेंड OTP पर क्लिक करके फिर से OTP को मंगा सकते हैं। मेरा OTP आ चुका है, मैं OTP को डाल दिया हूँ। OTP को डालने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। एक बात और ध्यान रखें 2 मिनट के अंदर ही आपको OTP डाल करके यहाँ से वेरीफाई करना होगा। अगर 2 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो आपको फिर से रीसेंड OTP पर क्लिक करके फिर से OTP मंगाना होता है। फिर यहाँ से आपको कंफर्म करना होता है कि क्या आप पहली बार वोटर कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस रहता है, इसी पर रहने देना है। और अगर आप पहले वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। तो मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ तो येस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडिया का सिटीजन हैं, तो मैं इंडिया का ही सिटीजन हूँ, तो मैं यहाँ से यस कर देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट मिल जाता है देखने को। तो चलिए मैं यहाँ से स्टेट को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका एज 21 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको एक एज डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। अगर वहीं आपका एज 21 वर्ष से कम है तो आपको कोई एज डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं देना होगा। एज डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे अपलोड करना है मैं आपको बताऊंगा। एनी एग्जाम्पल, एक मैं यहाँ पे 21 वर्ष से ज़्यादा का एज के व्यक्ति का
अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे एज प्रूफ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 21 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्ति का यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे एज डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यहाँ से डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म देखने को मिलता है। आपको इसको प्रिंट करके और इस पर सबसे पहले यहाँ पे वोटर कार्ड जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे उनका पिता या पति का नाम डाल देना है। इसी प्रकार से कुछ फॉर्म को भरने के बाद यहाँ से एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का सिग्नेचर करा लेना है। यहाँ पे डेट और सिग्नेचर करा लेना है। फिर से इसको आपको स्कैन कर लेना है या फिर इसका एक फ़ोटो खींच करके आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक करके जेपीजी या जेपीईजी में 2 MB तक मैक्सिमम साइज या 2 MB से कम तक अपलोड कर देना होगा। अगर वहीं आप 21 वर्ष से कम के व्यक्ति का वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एज डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं देना होगा। एनी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक 21 वर्ष से कम व्यक्ति का वोटर कार्ड बनवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया उनका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज डिक्लेरेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिंपल सा इसमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन ही आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट आपको देना होगा एज प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या मार्कशीट 5 क्लास का 8 क्लास का आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से आधार कार्ड को देने वाला हूँ तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ से अपलोड पर क्लिक करके मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ है उसको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपको फिर से एक फ़ोटो को अपलोड करना होगा यानी कि आवेदक का जो भी फ़ोटो आप देना चाहते हैं यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए अपलोड पिक्चर पर आपको क्लिक करना होगा। आवेदक का फ़ोटो जेपीईजी पीएनजी फाइल में होना चाहिए, 200 KB से कम में होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल, फीमेल या अदर, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं मेल को सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में डाल देना है। जब यहाँ पे आप इंग्लिश में नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में नाम हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको नाम डाल करके भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं नाम डाल दिया और इसमें क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में नाम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको सरनेम इंग्लिश में डाल देना है और यहाँ पे हिंदी में डाल देना है। आप चाहें तो डाल सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाता है। ईमेल एड्रेस है आपके पास तो यहाँ पे आवेदक का ईमेल एड्रेस डाल दे, नहीं है तो इसको ऐसे आप छोड़ सकते हैं। अगर आवेदक किसी भी प्रकार से विकलांग है तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आँख से नहीं दिखाई देता है तो विजुअल यहाँ पे इसी प्रकार से कुछ है सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ से आवेदक का रिलेटिव का नाम डाल देना है। यहाँ पे पिता या पति का नाम आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। इस प्रकार से आपको इंग्लिश में नाम डाल देना है। जैसे ही आप इंग्लिश में डाल करके यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक लोकल लैंग्वेज हिंदी में हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको रिलेटिव का वोटर आई कार्ड नंबर डाल देना है। जिनका नाम आपने यहाँ पे डाल रखा है उनका वोटर आई कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर किसी औरत का अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पति का वोटर कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल सकते हैं या अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ से आवेदक के रिलेटिव का नाम जो आप यहाँ पे डाले हैं उनका क्या लगता है, पिता लगते हैं, माता लगती है या फिर अदर कोई है, तो आपको यहाँ से अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको हाउस नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हाउस नंबर डाल देना है। हाउस नंबर डालने के बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लोकल लैंग्वेज में हो जाता है। फिर यहाँ से आपको स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे स्पेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाता है। फिर यहाँ से अपने गांव का नाम आपको डाल देना है। तो मैं गांव का नाम भी डाल देता हूँ। फिर यहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना होता है।
तो मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम भी डाल देता हूँ। पोस्ट ऑफिस का नाम डालने के बाद यहाँ से आपको अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड को डाल देना है। पिन कोड को डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है एरिया टाइप के बारे में, तो यहाँ से आपको एरिया को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका सिटी में पड़ता है यानी कि शहर है, या फिर टाउन यानी कि कस्बा है, या फिर विलेज यानी कि गांव है। तो मैं यहाँ से विलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो गांव से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से विलेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। यहाँ से आपको असेंबली कंसेंट्री को विधानसभा क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए सिलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ, जो आपने एड्रेस दे रखा है उनको प्रूफ करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट आप दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, इनकम टैक्स यानी कि पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है उसको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से पासबुक को देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पासबुक ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड को सिलेक्ट कर देता हूं। देन यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूं। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो एड्रेस डाल रखा है उस एड्रेस पर आप कितने डेट से रहते हैं, कितने तारीख से रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने एड्रेस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ से आपको अपना नाम डाल देना है, आवेदक का नाम यहाँ पे डाल देना है। आवेदक का नाम डालने के बाद यहाँ पे पुलिस का नाम डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन करते हैं आपके सामने कंप्लीट फिल किया हुआ एक फॉर्म ओपन होता है। इसको आपको बारीकी से देख लेना है। अगर आपको लगता है कि हमने जो भी फिल किया है वो सही है तो आपको यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको यहाँ पे रेफरेंस आईडी नंबर एक जनरेट हो जाता है। आपको यहाँ से ओके कर देना है। इस रेफरेंस आईडी नंबर से आप चाहें तो अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। स्टेटस को चेक करने के लिए फिर से आपको होम पेज पर आना है और यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देन आपको यहाँ पे जो आपको रेफरेंस आईडी नंबर मिला हुआ है देना है। ट्रैक एप्लीकेशन पर सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन का स्टेटस शो करता है। आपका एप्लीकेशन किस स्तर पर है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से आप अपने न्यू वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप हमने जो भी आपको जानकारी दिया वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।